दिल्ली का कुतुब मीनार एक ऐसा स्मारक जिसे देखने हर साल लाखों लोग आते हैं। इसकी वास्तुकला, इतिहास और अद्वितीयता हर किसी को मोह लेती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुतुब मीनार के पीछे एक ऐसी रहस्यमयी कहानी छुपी है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है, लेकिन इसे सुनने वाले इसे कभी भूल नहीं पाते। साल 2023, दिल्ली की सर्द रातें। कॉलेज के 4 दोस्त आर्यन, प्रिया, नील और साक्षी कुतुब मीनार के पास स्थित एक पुराने गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। इन दोस्तों का प्लान था दिल्ली घूमने का और साथ ही एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का। शाम को कुतुब मीनार घूमने के बाद चारों ने गेस्ट हाउस लौटकर आराम किया। आधी रात को अचानक प्रिया की नींद खुल गई। उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज गेस्ट हाउस के बाहर से आ रही थी। प्रिया ने खिड़की से झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह प्रिया ने अपने दोस्तों को यह बात बताई। आर्यन हंसते हुए बोला, अरे ये पुरानी जगहें हैं, हो सकता है किसी ने मजाक किया हो। लेकिन प्रिया का मन अजीब सा हो रहा था। अगले दिन दोस्तों ने कुतुब मीनार के अंदर एक खास हिस्से में डॉक्यूमेंट्री शूट करने का प्लान बनाया। गाइड ने उन्हें बताया कि मीनार के कई हिस्से अब बंद कर दिए गए हैं क्योंकि वहां कई लोग आत्महत्याएं कर चुके हैं। गाइड की बात सुनकर नील ने मजाक में कहा, शायद आत्माएं हमें देख रही होंगी। लेकिन साक्षी को यह मजाक पसंद नहीं आया। उसे लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। मीनार के अंदर घूमते हुए प्रिया ने एक पुराना दरवाजा देखा। वह दरवाजा आधा टूटा हुआ था और उसके पास यहां प्रवेश वर्जित है लिखा था। प्रिया ने आर्यन को बुलाया और कहा, चलो इसे खोलते हैं, शायद हमें कुछ नया मिले। दरवाजा खोलते ही उन्होंने पाया कि वह एक संकरी सुरंग में खुलता है। सुरंग के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। सुरंग के अंदर जाते ही दोस्तों को एक अजीब सा एहसास हुआ। उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। नील ने मजाक में कहा, भूत अगर हैं तो सामने आओ। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और सुरंग के अंदर एक आवाज गूंजने लगी, यहां से चले जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। प्रिया ने कहा, यह कोई प्रैंक हो सकता है। लेकिन आर्यन का चेहरा डर से सफेद हो गया था। उसने कहा, यहां से निकलते हैं, यह जगह ठीक नहीं लग रही। गेस्ट हाउस लौटने के बाद चारों ने महसूस किया कि उनके साथ कुछ अजीब हो रहा है। प्रिया को रात में वही रोने की आवाज सुनाई दी। नील ने देखा कि आईने में उसकी परछाई हिल रही थी, जबकि वह खुद स्थिर खड़ा था। साक्षी के कमरे में चीजें अपने आप इधर उधर हो रही थीं। आर्यन ने पुरानी किताबों में कुतुब मीनार का इतिहास खंगालना शुरू किया। उसे पता चला कि उस सुरंग का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था और इसे पिशाचिनी मार्ग कहा जाता था। यह सुरंग उन लोगों को कैद करने के लिए बनाई गई थी जिन पर काला जादू करने का आरोप था। चारों दोस्तों ने तय किया कि उन्हें वापस सुरंग में जाकर उस रहस्य को सुलझाना होगा। अगले दिन वे फिर से कुतुब मीनार गए। इस बार सुरंग में जाते ही उन्हें दीवारों पर खून के धब्बे और पुराने समय की मूर्तियों की छायाएं दिखीं। सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा कक्ष मिला। वहां एक औरत की परछाई थी जिसने काले कपड़े पहन रखे थे। वह औरत चिल्लाई, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सबको मरना होगा। साक्षी ने अपने बैग से एक पुराना ताबीज निकाला जो उसकी दादी ने उसे दिया था। ताबीज को देखते ही वह परछाई पीछे हटने लगी। उसने चीखते हुए कहा, यह ताबीज मेरी शक्ति को कमजोर कर रहा है, इसे यहां से ले जाओ। ताबीज की शक्ति ने उस शापित आत्मा को बंधन में डाल दिया और सुरंग का पूरा कक्ष हिलने लगा। चारों दोस्तों ने भागकर अपनी जान बचाई। गेस्ट हाउस लौटने के बाद उन्होंने तय किया कि वे इस रहस्य को किसी और से साझा नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने सीखा कि हर जगह एक इतिहास छुपा होता है जिसे छेड़ने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। चारों दोस्तों ने उस घटना को गुप्त रखने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वे डॉक्यूमेंट्री में सुरंग का जिक्र नहीं करेंगे। यह रहस्य उनके दिलों में हमेशा के लिए दफन हो गया। लेकिन जब वे गेस्ट हाउस लौटे तो साक्षी के ताबीज से हल्की रोशनी अब भी फूट रही थी। वह सोच रही थी, क्या यह कहानी यहीं खत्म हुई है या यह ताबीज अब किसी और नए रहस्य की ओर इशारा कर रहा है। कहानी का अंत एक चमत्कारिक मोड़ पर हुआ, जहां इतिहास, रहस्य और इंसानी हिम्मत ने मिलकर एक आत्मा को मुक्ति दिलाई। लेकिन यह सवाल अब भी बाकी है, क्या कुतुब मीनार की सुरंग का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया या यह कहानी अभी अधूरी है?
साक्षी, आर्यन, प्रिया और नील उस रात गेस्ट हाउस लौटे। सबके चेहरे पर थकावट, डर और हल्की राहत थी, लेकिन उनके दिल में सवाल उठ रहे थे। गेस्ट हाउस के कमरे में गहरी खामोशी थी। सभी चुपचाप बैठे थे, मानो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं बची हो। तभी साक्षी ने अपने ताबीज को गौर से देखा। ताबीज से अब भी हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। रात के 3 बजे नील को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। उसने झट से अपनी आंखें खोलीं और पाया कि कमरे में अंधेरे के बीच एक हल्की परछाई हिल रही थी। वह डर के मारे चीख पड़ा। बाकी तीनों जाग गए। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ? नील ने घबराते हुए कहा, यहाँ कोई है, मैंने किसी को देखा, लेकिन कमरे में और कुछ नहीं था। आर्यन ने कहा, यह हमारा भ्रम है। जो कुछ भी हमने सुरंग में देखा उसका असर अभी हमारे दिमाग में है, हमें आराम करना चाहिए। लेकिन क्या सच में यह सब उनका भ्रम था? उस रात साक्षी ने एक अजीब सपना देखा। सपने में वही परछाई जिसे उन्होंने सुरंग में मुक्त किया था साक्षी से बात कर रही थी। उसने कहा, तुमने मुझे मुक्त किया, लेकिन इस ताबीज ने मेरी सारी शक्तियों को सोख लिया। यह ताबीज अब तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन याद रखना, इसके साथ तुम्हारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। तुमसे एक नई शुरुआत की उम्मीद है, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो विनाश भी हो सकता है। साक्षी की नींद अचानक खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने देखा कि ताबीज और भी तेज चमक रहा था। अगले दिन साक्षी ने अपनी दादी से फोन पर बात की। उन्होंने साक्षी से कहा, यह ताबीज सिर्फ एक सुरक्षा कवच नहीं है, इसे हमारे परिवार ने सदियों से संभाल कर रखा है। यह ताबीज उन आत्माओं और शक्तियों को बांध सकता है जो इंसानियत के लिए खतरा है, लेकिन अगर इसे गलत हाथों में छोड़ दिया गया तो यह अनर्थ भी कर सकता है। साक्षी ने पूछा, क्या मैं इसे अपने पास रख सकती हूं? दादी ने गंभीरता से कहा, अगर तुम इसे संभाल सकती हो और इसकी शक्ति को समझ सकती हो, तभी इसे अपने पास रखो, वरना इसे नष्ट करने का तरीका खोजो। आर्यन ने कहा, हमें इस ताबीज और सुरंग के रहस्य को पूरी तरह समझना होगा। अगर यह ताबीज इतना शक्तिशाली है तो क्या यह वहां और भी छुपे रहस्यों का संकेत दे रहा है? चारों दोस्तों ने कुतुब मीनार पर लौटने का फैसला किया। उन्होंने गाइड से बात करके अनुमति ली और एक बार फिर उस सुरंग के खंडहरों तक पहुंच गए। सुरंग पूरी तरह ढह चुकी थी, लेकिन वहां मिट्टी और पत्थरों के नीचे एक और दरवाजा दिखाई दिया। यह दरवाजा पहले से भी बड़ा और भारी था। दरवाजे पर अजीब सी लिपि में कुछ लिखा था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। प्रिया ने दरवाजे के ऊपर बनी आकृतियों को देखा और कहा, यह किसी प्राचीन धर्म या जादू से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, हमें इसे खोलना नहीं चाहिए। लेकिन आर्यन ने कहा, अगर हमने पहली बार इसे छोड़ दिया होता तो शायद वह आत्मा आजाद नहीं होती। हो सकता है यह दरवाजा हमें और कुछ बताए। साक्षी ने ताबीज को दरवाजे के पास ले जाकर रखा। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर एक और बड़ा कक्ष था जिसमें बहुत सारे ताबूत जैसी संरचनाएं रखी थीं। ताबूतों के पास दीवारों पर पुराने ग्रंथ और चित्र बने थे। चित्रों में दिखाया गया था कि कैसे एक समय में इन सुरंगों का इस्तेमाल काले जादू और आत्माओं को कैद करने के लिए किया जाता था। यह भी लिखा था कि इन ताबूतों में कुछ बेहद खतरनाक आत्माएं कैद हैं और अगर इन्हें बाहर निकाला गया तो अराजकता मच जाएगी। नील ने डरते हुए कहा, हमें यहां से तुरंत बाहर निकलना चाहिए, यह जगह पहले से ही अभिशप्त है। तभी हवा में हलचल होने लगी। ताबूतों में से एक के ऊपर का पत्थर खुद ब खुद खिसकने लगा। एक काली परछाई वहां से बाहर निकली और जोर से चिल्लाई, तुमने मुझे यहां तक पहुंचने दिया, अब मैं मुक्त हूं, मैं तुम्हें और इस ताबीज को खत्म कर दूंगी। साक्षी ने हिम्मत जुटाकर ताबीज को उठाया और परछाई की ओर किया। ताबीज से फिर से तेज रोशनी निकली, लेकिन इस बार परछाई और भी ज्यादा ताकतवर थी। उसने चारों को एक कोने में धकेल दिया। साक्षी ने अपनी दादी के शब्द याद किए और ताबीज को जमीन पर रखकर जोर से कहा, अगर तुम शक्ति हो तो अब इन बुरी ताकतों को खत्म करने में मेरी मदद करो। ताबीज से अचानक एक जलती हुई किरण निकली जिसने परछाई को खत्म कर दिया। इसके साथ ही ताबूत भी जलने लगे और दीवारों पर बने चित्र धुंधले हो गए। चारों दोस्तों ने जल्दी से उस कक्ष को बंद कर दिया और वहां से बाहर निकल गए। उन्होंने तय किया कि वे इस जगह पर दोबारा कभी कदम नहीं रखेंगे। साक्षी ने ताबीज को सुरक्षित रख लिया, लेकिन उसने महसूस किया कि यह ताबीज
अब सिर्फ एक रक्षा कवच नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। साक्षी, आर्यन, प्रिया और नील ने कुतुब मीनार के रहस्यमय सुरंग से बाहर निकलने के बाद फैसला किया कि ताबीज को लेकर वे किसी से कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन उनके मन में यह सवाल बार बार उठ रहा था, क्या ताबीज सचमुच उनके लिए सुरक्षा है या यह उनके लिए और भी मुसीबतें लेकर आएगा? गेस्ट हाउस लौटने के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें फिर से डर के भंवर में डाल दिया। साक्षी के कमरे में ताबीज एक चमकीली रोशनी छोड़ने लगा। उसकी आंखें खुद ब खुद खुल गईं। उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा है। साक्षी ने डरते डरते खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक कमरे में एक धीमी सी आवाज गूंजने लगी, ताबीज को संभाल सकोगी? यह जिम्मेदारी तुम्हारी है, लेकिन कीमत चुकानी होगी। साक्षी चौंक गई। उसने तुरंत ताबीज को अपने हाथ में लिया और जोर से कहा, तुम कौन हो और यह ताबीज मुझसे क्या चाहता है? लेकिन जवाब में बस खामोशी थी। अगले दिन आर्यन ने कहा, हम इस ताबीज के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश क्यों नहीं करते? शायद इससे हमें यह समझने में मदद मिले कि यह किस तरह की ताकतों को आकर्षित कर रहा है। नील ने सहमति जताई। हम किसी विशेषज्ञ या पुरातत्वविद से बात कर सकते हैं। यह कोई आम ताबीज नहीं है, यह कुछ बड़ा छुपा रहा है। प्रिया ने सुझाव दिया कि वे पुरानी लाइब्रेरी जाए, जहां ऐसी प्राचीन चीजों के बारे में जानकारी मिल सके। लाइब्रेरी में घंटों खोजने के बाद उन्होंने एक पुरानी किताब पाई, जिसका नाम था शक्ति के संरक्षक। इस किताब में ताबीज जैसे प्रतीकों और उनके पीछे छुपी शक्तियों का उल्लेख था। किताब के अनुसार ये ताबीज सिर्फ रक्षक नहीं, बल्कि ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हें उस व्यक्ति के पास रहना चाहिए जिसमें न सिर्फ साहस, बल्कि सही नीयत और संयम हो। अगर यह गलत हाथों में चला जाए तो यह विनाश का कारण बन सकता है। किताब में यह भी लिखा था कि इस ताबीज की ताकत को जागृत करने के लिए एक अंतिम परीक्षा देनी होती है। जैसे जैसे ताबीज के बारे में उनकी समझ बढ़ रही थी, उनके आसपास अजीब घटनाएं भी बढ़ने लगीं। एक रात साक्षी के कमरे में किसी के कदमों की आवाज आई। उसने देखा कि एक अजनबी साया ताबीज की तरफ बढ़ रहा था। साक्षी ने झट से ताबीज को पकड़ लिया और जोर से चिल्लाई। आवाज सुनकर बाकी तीनों दौड़कर उसके कमरे में आए, लेकिन जब तक वे पहुंचे वह साया गायब हो चुका था। नील ने कहा, यह ताबीज अब सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी आकर्षण बन गया है। हमें इसे सुरक्षित जगह पर छुपाना होगा। अगले दिन साक्षी को फिर वही सपना आया, पर अच्छाई ने कहा, तुम्हारे पास इस ताबीज को संभालने का अधिकार है, लेकिन अगर तुम इसे नहीं संभाल पाई तो यह तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को खत्म कर देगा। तुम तैयार हो अपनी परीक्षा के लिए? साक्षी ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तैयार हूं। यह ताबीज अब मेरी जिम्मेदारी है, मुझे इसे बचाना है। साक्षी ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं तैयार हूं। यह ताबीज अब मेरी जिम्मेदारी है, मुझे इसे बचाना है। सपने के अगले दिन चारों दोस्तों को अजीब अनुभव होने लगे। आर्यन ने देखा कि उसे ऐसी जगह पर खड़ा कर दिया गया है जहां उसे अपने सबसे बुरे डर का सामना करना पड़ा। नील को उन यादों से गुजरना पड़ा जहां उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। प्रिया को ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा जिन्हें उसने कभी धोखा दिया था। लेकिन साक्षी की परीक्षा सबसे कठिन थी। उसे यह तय करना था कि वह ताबीज की शक्ति को खुद रखेगी या इसे हमेशा के लिए त्याग देगी। साक्षी ने ताबीज से कहा, मैं इसे खुद नहीं रख सकती, यह मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन मैं इसे उन लोगों के हाथ में भी नहीं जाने दूंगी जो इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। मुझे इसे नष्ट करने का तरीका बताओ। ताबीज की चमक अचानक तेज हो गई। उसमें से एक आवाज आई, तुमने सही निर्णय लिया है। यह ताबीज अब तुम्हारे हाथों से मुक्त होगा और ऐसी जगह जाएगा जहां इसे कोई और हासिल न कर सके। साक्षी और उसके दोस्तों ने देखा कि ताबीज अचानक हवा में उठ गया और तेज रोशनी के साथ गायब हो गया। साक्षी की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, शायद यह हमारी जिंदगी में आया ताकि हमें कुछ सिखा सके। अब यह खत्म हो चुका है। चारों दोस्तों ने चैन की सांस ली और अपनी अपनी जिंदगी की ओर लौट गए। ताबीज गायब हो गया, लेकिन उसके गायब होने के बाद भी एक सवाल रह गया। क्या यह ताबीज सचमुच नष्ट हो गया या यह फिर किसी और की परीक्षा लेने के लिए लौटेगा? क्या ताबीज का रहस्य सचमुच खत्म हुआ
या यह एक नई शुरुआत का संकेत है? जानने के लिए जुड़े रहें अगले अध्याय में।